मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन ये आपका विनोबा यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 2 सेशन 27 से 27 वाले वैसे स्टूडेंट जिनका एमडीसी में हिंदी सब्जेक्ट है, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट ने एमडीसी में हिंदी सब्जेक्ट रखा हुआ है उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि हिंदी पत्रकारिता का उद्भव व उसके विकास को स्पष्ट करें। हिंदी पत्रकारिता का उद्भव कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ, किस समय में उसका विकास ज़्यादा हुआ और कब उसका डाउनफॉल आया था, तो उस चीज़ का हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले दोस्तों कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही में अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाकर उस पर ऑल को सेलेक्ट करिए ताकि यहाँ पर चैनल पर जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जो आप तक पहुँचता रहे, ठीक है। तो ये इसका आंसर को देख लेते हैं। लिखा है कि हिंदी पत्रकारिता भारतीय समाज के सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक जागरण की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा रही है। बताया जा रहा है कि हिंदी पत्रकारिता जो है वो भारतीय समाज के सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक जागरण की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा रहा। इसका इतिहास समृद्ध और प्रेरणादायक है, जिसने समाज को जागरूक और संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी पत्रकारिता ने क्या किया है कि समाज को जागरूक और संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हिंदी पत्रकारिता का उद्भव, हिंदी पत्रकारिता का उदय कहाँ से हुआ है, कब इसका शुरुआत हुआ था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें जो दिया हुआ है उद्भव में, वो है प्रारंभिक दौर। कब इसका शुरुआत हुआ था, तो प्रारंभिक दौर 1826 से 1857 के बीच में क्या क्या हुआ था उसको जानेंगे। तो लिखा है कि हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड नामक हिंदी के पहले समाचार पत्र के प्रकाशन से हुई। जो हिंदी पत्रकारिता का समाचार पत्र का जो सबसे पहला शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था, तो 30 मई 1826 को, और उसका नाम क्या था, तो उदंत मार्तंड, ठीक है। उदंत मार्तंड नाम हिंदी के सबसे पहले समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। आगे लिखा है कि इसे पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता, और आज के समय में जो कोलकाता है उसी में लिखा है कि इसे पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से प्रकाशित किया। और ये जो समाचार पत्र है इसको किसने प्रकाशित किया था, तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से, ठीक है। जगह का नाम याद रखेंगे, कलकत्ता, नाम क्या है, तो पंडित जुगल किशोर, सबसे पहले इन्होंने ही प्रकाशित किया था। और जो सबसे पहला जो समाचार पत्र था उसका नाम क्या था, उदंत मार्तंड, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उदंत मार्तंड नामक हिंदी का जो है पहला समाचार पत्र था। तो इसको प्रकाशित किसने किया था, पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने। कहाँ पर, कलकत्ता में, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे इसमें लिखा है कि इसका लक्ष्य हिंदी भाषी जनता को समाचार और विचार प्रदान करना था। इसका जो लक्ष्य था, ये जो उदंत मार्तंड था, इसका लक्ष्य क्या था कि इसका लक्ष्य हिंदी भाषी जनता को समाचार और विचार प्रदान करना था। आगे लिखा है कि उदंत मार्तंड को पर्याप्त पाठक नहीं मिलने, उदंत मार्तंड को जो है पर्याप्त पाठक नहीं मिले और आर्थिक समस्याओं के कारण क्या है कि इसे 1827 में बंद करना पड़ा। मतलब ये जो समाचार पत्र है उदंत मार्तंड, इसको पर्याप्त पाठक नहीं मिले, मतलब पढ़ने वाले लोग इसको नहीं मिले, जिसके कारण क्या है कि आर्थिक कारण से इसको बंद कर देना पड़ा 1827 में। 1826 में शुरू हो, उसके बाद 1827 में इसको बंद कर देना पड़ा क्योंकि पढ़ने वाला कोई नहीं था। अगला पॉइंट है कि इस दौर में अन्य भाषाओं जैसे बंगाली और फारसी का वर्चस्व था। और इसी समय क्या है कि जो बंगाली और फारसी भाषा में समाचार पत्र आते थे उनका वर्चस्व था, उनका उस समय टाइम था, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और हिंदी पत्रकारिता। 1857 में का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें हिंदी पत्रकारिता का क्या रोल रहा है, क्या भूमिका रहा है, उसको हम लोग देखेंगे। लिखा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी पत्रकारिता ने जागरूकता फैलाने और क्रांति की भावना को प्रोत्साहित करने की अहम भूमिका निभाई। 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके दौरान क्या है कि हिंदी पत्रकारिता ने जागरूकता फैलाने और क्रांति की भावना को प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभाई। जैसे कई देश के कई कोने से लोग आते थे तो वहाँ तक आवाज़ कैसे पहुँचता था, पत्र के जरिए ही, पत्रकारिता के जरिए ही लोग समाचार पत्र के जरिए चीज़ों को समझते थे, सुनते थे, तब जाके कहीं पर एक इकट्ठा होते थे और चीज़ों को डिस्कस किया जाता था, ठीक है। फिर आगे लिखा है कि उल्लेखनीय पत्र। इस समय के जो उल्लेखनीय पत्र है, उस समय के जो चालू पत्र है वो कौन से थे, तो समाचार सुधा वर्षन 1844 में इसको लाया गया था। बनारस अखबार 1845 में इसका शुरुआत हुआ था। इन अखबारों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों में चेतना जागृत की। और ये सब जो समाचार पत्र या फिर अखबार जो है इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों में चेतना जागृत किया, ठीक है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ जानकारी दिया गया कि वो लोग कैसे हैं और उनका क्या विचार है, उसके बारे में इनको बताने का काम किया गया था। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है कि हिंदी पत्रकारिता का विकास। और हिंदी पत्रकारिता का उद्भव को हमने समझा कि कैसे उसका
उदय हुआ था, कहाँ से शुरुआत हुआ था। अब हम लोग जानेंगे हिंदी पत्रकारिता का विकास कैसे हुआ। ठीक है, डाउनफॉल देख लिया, 1827 में उसका डाउनफॉल हुआ था। अब यहाँ से देखेंगे हिंदी पत्रकारिता का विकास को। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है स्वतंत्रता संग्राम के समय, मतलब 1857 से 1947 के बीच का समय है। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के समय। इस दौर में हिंदी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य साधन बनकर काम किया। और इस दौर में क्या है कि जो हिंदी पत्रकारिता है वो राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य साधन बनकर इसमें काम किया था हिंदी पत्रकारिता ने। ठीक है, क्योंकि जो साधन था लोगों के बीच पहुंचने का वो सिर्फ हिंदी पत्रकारिता ही था, उस समय का बात हो रहा है। इसमें लिखा है कि महत्वपूर्ण समाचार पत्र और पत्रिकाएं, और उस समय 1857 से 1947 के बीच जो हिंदी पत्रिकाएं या फिर पत्र थे, समाचार पत्र थे, उनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण है समाचार पत्र वो क्या है, तो है भारत मित्र जो 1878 में हुआ था, स्वतंत्रता और समाज सुधार पर केंद्रित था। ये जो समाचार पत्र था भारत मित्र, ये स्वतंत्रता और समाज सुधार पर केंद्रित था। दूसरा है हिंदी केसरी, ये 1961 में गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित जो स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख माध्यम बना। ये एक माध्यम बना किसके लिए, तो स्वतंत्रता संग्राम के लिए। और किसके द्वारा ये प्रकाशित किया गया था, तो गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। तीसरा जो समाचार पत्र है आर्यावर्त और हिंदी बंगवासी। ठीक है, आर्यावर्त और हिंदी बंगवासी, इसका क्या काम था, समाज सुधार और स्वतंत्रता की भावना को उभारा। ये जो समाचार पत्र है आर्यावर्त और हिंदी बंगवासी, ये क्या करता था कि समाज सुधार और स्वतंत्रता की भावना को उभारता था, बताया जाता था इसके माध्यम से। ठीक है, और अगला जो है प्रताप, किसानों और मजदूरों की समस्याओं को उठाने वाला। मतलब ये जो प्रताप समाचार पत्र है ये क्या करता था, किसानों और मजदूरों की समस्याओं को उठाने का काम करता था ये। आगे देख लेते हैं इसका नेतृत्व कौन करता था। तो ये जो सारे पत्रिकाएं या फिर समाचार पत्र उसका नेतृत्व कौन करता था, नेतृत्व करने के लिए बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने हिंदी पत्रकारिता का प्रभावी उपयोग किया। इनके द्वारा क्या है कि जो भी यहाँ पर नाम देख रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू, इन नेताओं ने क्या किया कि हिंदी पत्रकारिता का प्रभावी उपयोग किया। उन्होंने इसके माध्यम से लोगों को जोड़ा। ठीक है, उसके नीचे इन्हीं के किताब के बारे में लिखा है कि हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन जैसे पत्र स्वतंत्रता संग्राम के हथियार बने। ये जो किताबें इन्होंने लिखे थे। ठीक है, फिर है आपका विकास में ही दूसरा पॉइंट जो है स्वतंत्रता के बाद का दौर। जो हिंदी पत्रकारिता का विकास है वो स्वतंत्रता के बाद कैसा रहा, 1947 से 1990 के बीच। तो लिखा है कि आज़ादी के बाद हिंदी पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र निर्माण और समाज के पुनर्गठन पर केंद्रित रहा। आज़ादी के बाद हिंदी पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र निर्माण और समाज के पुनर्गठन पर केंद्रित रहा। नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, धर्मयुग और सारिका जैसी कई पत्र और पत्रिकाएं लोकप्रिय रही। ये सब जो पत्र आप देख रहे हैं यहाँ पर जो बताया जा रहा है, नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, धर्मयुग, सारिका जैसी जो भी सारे पत्र या फिर पत्रिकाएं वो लोकप्रिय रही थी उस समय। फिर आया कि साहित्यिक पत्रकारिता ने भी हिंदी भाषा का और साहित्य को बढ़ावा दिया। क्या बताया जा रहा है कि जो साहित्यिक पत्रकारिता है उन्होंने भी क्या किया कि हिंदी भाषा और साहित्य को बढ़ावा दिया। लोकतंत्र को सशक्त बनाने में योगदान और सामाजिक मुद्दे जैसे जाति प्रथा, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों को उठाना इन पत्र और पत्रिकाओं की विशेषता रही है। मतलब जो है जाति प्रथा या फिर महिला शिक्षा, इस तरह का जो भी चीज़ है, इन सब मुद्दों को उठाना इन पत्रिकाओं का और पत्रों का जो है विशेषता रहा था। ठीक है, इसमें जो आपका तीसरा पॉइंट है आधुनिक युग। अब आधुनिक युग में जो हिंदी पत्रकारिता है वो कहाँ पर है, उसका क्या स्थान है, क्या रोल है, क्या भूमिका है, उसको हम लोग देखेंगे। आधुनिक युग 1990 के बाद का। ठीक है, 1990 के बाद का समय। तो क्या लिखा है कि 1990 के बाद वैश्वीकरण और तकनीकी विकास ने हिंदी पत्रकारिता के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया। 1990 के बाद वैश्वीकरण और तकनीकी विकास ने क्या किया कि हिंदी पत्रकारिता के स्वरूप को पूरी तरह से बदल दिया। सबसे पहला जो है इसमें डिजिटल मीडिया का उदय हुआ। यहाँ पर जैसे आप लोग देख रहे हैं कि 1990 के बाद वैश्वीकरण और तकनीकी के विकास के कारण क्या है कि हिंदी पत्रकारिता का जो स्वरूप है वो पूरी तरह से बदल गया। तो क्या हुआ, पहले जो पत्र और पत्रिकाएं आया करते थे अब वो डिजिटल मीडिया में बदल गया। ठीक है, डिजिटल मीडिया का उदय हुआ। और इसमें क्या लिखना है कि हिंदी समाचार वेबसाइटें और पोर्टल्स का विकास हुआ, जैसे भास्कर.com और आजतक.com। इस तरह का जो डिजिटल वेबसाइट है इस तरह का विकास हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट है कि सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना का तेज प्रसार हुआ। और सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना का तेज प्रसार भी हुआ। फिर अगला पॉइंट है टेलीविजन पत्रकारिता। पहले हमने देखा कि डिजिटल मीडिया का उदय हुआ, फिर है टेलीविजन पत्रकारिता। आज तक, जी न्यूज, एनडीटीवी इंडिया जैसे हिंदी समाचार चैनल ने समाचार प्रस्तुति के नए आयाम प्रस्तुत किए। टेलीविजन पत्रकारिता का मतलब क्या है कि आज हम लोग देखते हैं कि टीवी में न्यूज़ आता है। ठीक है, कई सारे न्यूज़ चैनल है, जैसे आज तक है, जी न्यूज़ है, एनडीटीवी है इंडिया जैसे कई सारे हिंदी समाचार चैनल है। ठीक है, तो जिसके द्वारा क्या है कि समाचार प्रस्तुति के नए आयाम प्रस्तुत किए गए हैं।
समाचार प्रस्तुत करने के नए आयाम लाए गए टेलीविजन के द्वारा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो प्रकाशन और पाठक संख्या में वृद्धि। प्रकाशन और पाठक संख्या में वृद्धि, इसमें क्या है कि हिंदी समाचार पत्र जैसे दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान भारत के सबसे अधिक प्रसारित समाचार पत्र बन गए। यहाँ पर लगभग आप सभी घरों में देखते हो कि दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण या फिर हिंदुस्तान जैसे ही समाचार पत्र जो वहाँ पर पहुँचाए जाते मिलते आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि क्या बताया गया कि प्रकाशन और पाठक संख्या में वृद्धि होने के कारण ये सब विकास हुआ है। फिर अगला जो पॉइंट है कि हिंदी पत्रकारिता के विकास के प्रमुख कारक। ये जो हिंदी पत्रकारिता है उसका जो विकास का जो कुछ प्रमुख कारक है वो क्या है, तो सामाजिक जागरूकता। हिंदी पत्रकारिता ने सामाजिक सुधार और सामाजिक मुद्दों को उठाने में अहम भूमिका निभाई है। हिंदी पत्रकारिता का जो विकास होने का प्रमुख कारक वो कौन सा है, हिंदी पत्रकारिता जो है, हिंदी पत्रकारिता ने समाज सुधार और सामाजिक मुद्दों को उठाने का अहम भूमिका निभाई, जिसके कारण क्या है कि इसका विकास होता जा रहा है। वही लिखा है कि सामाजिक जागरूकता। अगला है राष्ट्रीय आंदोलन। लिखा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी पत्रकारिता ने जनता में राष्ट्रीय भावना और क्रांति की चेतना पैदा की। जब 1857 से 1947 का बीच में जब स्वतंत्रता संग्राम चला था उसके दौरान क्या है कि हिंदी पत्रकारिता ने जनता में राष्ट्रीय भावना और क्रांति की चेतना पैदा की। तो इसके ये भी एक कारक है जो हिंदी पत्रकारिता के विकास में एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला जो है भाषाई विकास। भाषाई विकास में क्या है कि हिंदी पत्रकारिता ने हिंदी भाषा को समृद्ध और लोकप्रिय बनाया। हिंदी पत्रकारिता ने जो है हिंदी भाषा को समृद्ध और लोकप्रिय बनाया। हिंदी पत्रकारिता के द्वारा ही हिंदी भाषा को क्या है समृद्ध और लोकप्रिय बनाया जा सका। अगला जो पॉइंट है तकनीकी प्रगति। डिजिटल मीडिया और तकनीकी साधनों ने हिंदी पत्रकारिता को सशक्त बनाया। डिजिटल मीडिया, तकनीकी साधनों ने हिंदी पत्रकारिता को क्या क्या सशक्त बना दिया। आज देखते हैं कि आप सारे लगभग सभी जो भी डिजिटल ऐप्स है आपका, जो भी सारा कुछ ऐप्स है आपका, जब आपके फ़ोन में सब में कुछ ना कुछ न्यूज़ देखने को रहता है। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको न्यूज़ देखने को मिल जाएगा। तो तकनीकी जो प्रगति है इसके कारण भी जो है हिंदी पत्रकारिता का विकास हुआ है। और इसके बाद हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष को लिखेंगे और उसके बाद ये जो क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष में क्या लिखना है, तो हिंदी पत्रकारिता का उद्भव और विकास केवल सूचना देने का साधन नहीं है बल्कि यह समाज को जागरूक और प्रेरित करने का माध्यम भी है। इसकी यात्रा उदंड मार्तंड के प्रकाशन से शुरू होकर डिजिटल युग तक पहुंच चुकी है। हिंदी पत्रकारिता ने हर युग में अपनी प्रासंगिकता रखी है और आने वाले समय में भी यह समाज और राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका निभाती रहेगी। तो ये आपका एक छोटा सा निष्कर्ष हो गया। जो भी ऊपर लिखे उसको 4-5 लाइन में आपको नीचे लिख देना है निष्कर्ष के तौर पर, ताकि जो आंसर है वो आपको देखने में अच्छा लगे और एग्जामिनर भी नंबर दे सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले साल के अगले में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।